ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं वं वं। भारतवर्षीय समस्त दिगंबर साधु चरणारविंदे परम वंदनीय आर्यिका श्री आर सुमति माता जी सत्संग स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त दिगंबर साधु चरणारविंदे स्वास्थ्य लाभार्थम शांति धारा पुण्यार्जक परिवार से श्री महेंद्र कुमार जी, नरेंद्र कुमार जी, रजनीश जैन, राजीव जी, अनिल जी, अमीश सुबित कचौड़ी वाली परिवार से, द्वितीय शांति धारा कचौड़ी वाला परिवार से, कुलदीप कुशल मोहिनी देवी के स्वास्थ्य लाभार्थम, गुड़िया स्वास्थ्य लाभार्थम उपस्थित सर्वजनानाम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बलवीर सौर शांति। आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुण्य वाये, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय। ओम ह्रीं विदेक प्रतिज्ञा जिन प्रतिमा के पुष्पांजलि। मेरे अच्छे भैया, मेरी अच्छी दीदी, रोज मंदिर आया करो। तो हमने कई समाज देखी है, ऐसी नहीं देखी। शिवी सुमति सस्ती, सस्ती सी पदम प्रभा, विमल सस्ती, सस्ती सी अनंता। ओ आवो जी मेरे गिरिराज, पधारो मारे आंगनिया। साधु जिंदनम जनागम जिन चित्त चित्तालय समोई अत्र तिष्ठ ठाठाय स्थापनम। नभे देव शरण आया, शरणा दो जग नाम। 40 गुण पूर्ण हुए हैं, समव शरण के बीच विराजे। तीर्थंकर पद महिमा गाजे। समोय अत्रे उत्तरतर समोचर दिया वायनन अत्र तिष्ठ ठाठाय स्थापनम। अत्र मम सन्निधो भव भव सर्वनिधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। अब आ जाओ सब लोग भक्ति कर लो एक भजन। अरे ओ गुरु माँ तारे शिष्या बनो में, तारे शिष्या बनो में, हर पल तेरे साथ रहो मैं। त्राय नमार्ग्यम नृपामते बोलो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की। तुम्हें प्रणाम। जय बोलो आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। दूर अंधेरा हो जाए, दूर अंधेरा हो जाए, हो उजियारा जीवन में लागे। माने प्यारे प्यारे गुरु माता की बाणी लागे, माने प्यारे प्यारे गुरु माता की बाणी लागे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महावैयक्षर संपन्न श्री वृषभ जिनेन्द्र देव अत्र मम सन्निधो भव भव सर्वनिधिकरणम दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं परम शांति विधायकाय हृदय स्थाय श्री वृषभ जिनेन्द्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्विपामति। इधर उधर यूं देख रहे क्यों ना आए इंद्राणी, धीरे धीरे पगला धरती देखो आए इंद्राणी। तीर्थंकर बालक को देख कर देखो मुस्काए इंद्राणी। आगे बढ़कर मांग रखेगी फिर भी न दे दे इंद्राणी। किसे दे दूं मैं तुमको बलम, ललन बड़ा प्यारा लगे। ना दूंगी ना दूंगी ना दूंगी रे, प्राणनाथ तुम्हें ललना में ना दूंगी रे। हाथ जोड़ कर मांग रहेंगे एक बार दे दो इंद्राणी। इंद्र हजार नेत्र बना कर प्रभु दर्शन को करते, सब मिल जय बोलो प्रभु की जय बोलो। ओम ह्रीं परम महिमा युक्त तय बीज अक्षर संयुक्ताय श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्विपामति। आगत भय निवारणाय श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय अनिर्गद्राप्ते जयमला पूर्णर्घ्यं निर्विपामिति। ज्ञान सागर गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो कर से दो आशीष, वहीं से दो आशीष। यही प्रार्थना वीर से अनुने से कर जोड़, पग पग पल पल बड़े चलो
मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की ओर। बलि देवाई देव 1008 श्री मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की जय। बलि देवाई देव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। बलि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। बलि आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की। बलि आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की। आचार्य मानतंग स्वामी जी के द्वारा वह 48 काव्यों का श्री भक्तम्बर जी स्तोत्र, उसके 8वें काव्य में आचार्य भगवान भक्ति के माध्यम से श्री आदिनाथ भगवान का गुणगान कर रहे हैं और कह रहे हैं, मत्वीति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारव्यते तनुदयापि तव प्रभावात् चितो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननोदविन्दुः। आचार्य मानतंग स्वामी जी 8वें श्लोक के माध्यम से, 8वें काव्य के माध्यम से प्रभु की भक्ति में कह रहे हैं, नाथ मत्वेति नाथ। नाथ माने हे नाथ, हे स्वामिन, हे जिनेश्वर। इति मत्वा ऐसा मानकर, मया तनुधिया मुझे अल्प बुद्धि के द्वारा, हे भगवान ऐसा मानकर मुझे अल्प बुद्धि के द्वारा, अपि मने भी, तव मने तुम्हारा, तुम्हारा, इदम मने यह, संस्तवनम कह रहे हे भगवान, हे नाथ ऐसा मानकर मुझ अल्प बुद्धि के द्वारा भी तुम्हारा, आपका यह स्तवन, आपका इदम माने यह, संस्तवनम माने स्तवन, आरभ्यते हे भगवान आरंभ किया जा रहा है। हे भगवान ऐसा मानकर मुझ अल्प बुद्धि के द्वारा भी आपका यह स्तवन आरंभ किया जा रहा है। तब माने आपके प्रभाव से, हे भगवान आपके प्रभाव से, प्रभाव से यह स्तवन शताम सज्जनों के चेतः चित्त को हरिषति माने हरण करेगा। यह जो स्तोत्र आरंभ किया जा रहा है, मुझ अल्प बुद्धि के द्वारा जो स्तवन आरंभ किया जा रहा है, आपके प्रभाव से, हे भगवान यह स्तोत्र, यह काव्य आपके प्रभाव से सज्जनों के चित्त को हरिषति माने हरण करेगा। यह स्तोत्र सज्जनों के चित्त को हरण करने वाला होगा, आकर्षित करने वाला होगा। ननु माने निश्चय से, उधर बिंदु माने जल की बूंदे, जैसे जल की बूंद नलिनी दलेषु कमलिनी के पत्तों पर, जैसे कमल के पत्ते पर ओस की बूंद, वह पानी की बूंद मुक्ता फल मोती की द्युतिम माने कांति शोभा को, वह कमलिनी के पत्ते पर, जब कमल के पत्ते पर वो ओस की बूंद पड़ती है तो वह कांति शोभा को भी, अपि माने भी, उपेति माने प्राप्त होती है, कांति को प्राप्त होती है। ऐसा 8वें काव्य में भक्ति के माध्यम से चल कर रहे हैं। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर वह पानी की बूंद मोती जैसी लगती है, वैसे ही मुझ अल्प के द्वारा किया गया स्तवन सज्जनों के मन को आकर्षित करने वाला होगा, हर्षित करने वाला होगा।
यह चित्त को हरने वाला होगा, ऐसा मेरा भाव है। और जैसा कि उनका भाव है वैसा ही इस काव्य में दर्शाया गया है। और जो व्यक्ति इस भक्तामर स्तोत्र के प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास रखता है वह अपने पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करके और इतना पुण्य का अर्जन कर लेता है कि उसको एक दिन मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण हो जाया करता है। कह रहे हैं, हे भगवान, हे नाथ, हे स्वामीन, ऐसा मानकर कि प्राणियों के अनेक जन्मों में उपार्जित हुए पाप कर्म आपके स्तवन से तत्काल संपूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे भगवान, आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि अनेक जन्मों के बंधे हुए जो पाप कर्म हैं वो मात्र आपका गुणगान करने से, आपकी स्तुति करने से, आपकी भक्ति करने से पल भर में क्षय को प्राप्त हो जाया करते हैं। और मंद बुद्धि होने पर, हे भगवान, मंद बुद्धि होने पर भी मेरे द्वारा यह स्तवन, कह रहे हैं आचार्य मानतुंग गोस्वामी जी, हे भगवान, मैं मंद बुद्धि हूँ और मंद बुद्धि होने पर भी यह मेरे द्वारा आपका जो स्तवन है वह प्रारंभ किया जा रहा है ना, निश्चय से, निश्चय ही आपके प्रभाव से सत्पुरुषों के चित्त को आकर्षित करने वाला होगा। आचार्य भगवान विनम्रता सहित तीर्थंकर भगवान को अपने हृदय में स्थापित करके विराजमान करते हैं और आचार्य देव सिद्ध परमात्मा को अपने सन्मुख ही मानते हैं। ऐसा 48 कोठों के अंदर वह जो कारागृह में कैद और वहाँ पर भी बैठे हैं, ध्यान में लीन हैं, अपने अंदर उन्होंने जिनालय स्थापित कर लिया है। अपने हृदय रूपी कमल पर श्री आदिनाथ भगवान को विराजमान करके और सिद्ध परमात्मा की अपने सन्मुख मानते हैं। वे कहते हैं, हे चैतन्य के सागर, हे परम पवित्र आत्मा, कहाँ मेरी मंद बुद्धि और कहाँ आपका ये केवल ज्ञान। ये सब भगवान के गुणगान में कह रहे हैं, हे भगवान, कहाँ मेरी मंद बुद्धि और कहाँ आपका केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। यद्यपि मेरे पास मतिशुद्ध की तुच्छ बुद्धि है तथापि मैंने उसे अंतर्मुख किया है जो केवल ज्ञान का बीज है। हे भगवान, मैं आपका स्तवन शुरू करता हूँ। आपकी भक्ति के प्रभाव से प्रसन्न चित्त वालों को यह मेरा स्तोत्र अवश्य ही रुचिकर होगा, अवश्य ही मन को हरने वाला होगा। ऐसा यदि आपकी वीतराग स्वभाव की रुचि होगी, अरे जिस परमात्मा की भक्ति, जिसकी परमात्मा के प्रति भक्ति की अभिलाषा होगी, अभिलाषा होगी, रुचि होगी, तो वह क्यों ना अपने कर्मों से मुक्त होगा। और आचार्य के हृदय में भक्ति का प्रेम उछल रहा है, ऐसा उपमा देते हैं। और उदाहरण में वे पानी की बूंद, हे भगवान, जैसे वह पेड़ के पत्ते पर, वह कमलनी के पत्ते पर वह पानी की बूंद, वह ओस की बूंद जैसे मोती जैसी चमकती है। इसी प्रकार हे भगवान, जो मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ काव्य के माध्यम से, इसमें आपका नाम लिखा है, इसलिए ये प्राणी मात्र के चित्त को हरने वाला होगा। ऐसा कह रहे हैं। जो इस तरह की भक्ति करते हैं वह सचमुच भक्ति मुक्ति का कारण हुआ करती है। हम जब भी पूजन करें, जब भी विधान करें, और एक एक शब्द का उच्चारण करते हुए, उस एक एक शब्द का इमेजिंग करते हुए
जब तक हम गहराई में नहीं डूबेंगे, हमसे वो शब्द क्या कह रहा है, भजन के माध्यम से, पूजन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से आप अंदर गहराई में उतरने का प्रयास कीजिए। जितना गहराई में उतरते जाओगे उतना ही आपको फल की प्राप्ति होती रहेगी। हम जब भी पढ़ते हैं हमारा ध्यान भटक जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि मन को एकाग्रता करके नहीं हम पढ़ते हैं। हम स्वाध्याय की एक लाइन हम कितने वर्षों से पूजन कर रहे हैं, कितने वर्षों से हम जाप दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे को शांति नहीं मिली। आचार्य मानतंग स्वामी जी ने तो एक बार ही भक्तंबर की रचना की थी और ताले टूट गए। वह मैना सुंदरी एक बार ही सिद्ध चक्रमंडल विधान किया था और 700 कोड़ियों का कुष्ठ दूर हो गया। हमारा क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने अंतरंग से भक्ति की थी, उन्होंने अपने अंदर के भावों को सजोया था। आइए हम प्रत्येक दिन पूजन करते हैं और कहते हैं, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन में, जन्म जरा मेरी हरो करो मोए स्वाधीन। हमको कहते कहते इस लाइन को पढ़ते पढ़ते जिंदगी बीत गई, लेकिन आज तक हमारे अंदर नहीं उतरी ये लाइन। क्या कभी हम जल की तरह, क्या हम जल में जैसे मीन तड़पती है, जल से दूर नहीं रह पाती, क्या हम कभी भगवान से दूर रहकर उस मीन की तरह तड़पे? नहीं, हमारे अंदर ये भाव ही नहीं आया। वो मीरा के प्रति, मीरा के अंदर श्याम के प्रति भक्ति थी तो वह जहर का प्याला भी अमृत समझ के पी गई। वह शबरी के अंदर प्रभु राम के प्रति भक्ति थी। प्रत्येक दिन वो घर को बुहारा करती थी, कहती थी मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। और एक दिन के क्या हुआ, राम श्री रामचंद्र जी को वनवास, कर्म के उदय से वनवास नहीं सोचा था किसी ने कि वनवास जाएंगे, कहाँ राज तिलक और कहाँ वनवास। लेकिन वो सबरी की भक्ति, वो सच्ची भक्ति थी तो भगवान को भी भक्त के घर जाना पड़ गया।